देखिए अभी तक तो इनके पास यूसीसी का सही ड्राफ्ट ही नहीं है। हर स्टेट में अलग यूसीसी की बातें कर रहे हैं और ये रोज नई नई मुद्दे ला करके जो बुनियादी चीजें हैं उससे ध्यान हटा देते हैं। निवेशकों का 19 लाख करोड़ रुपया डूब गया, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। निर्यात लगातार घट रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, उस पर बात नहीं करेंगे। महिलाओं को महंगाई ने कमर तोड़ दी, किचन चलाना भारी हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। किसान पिछले लगातार सालों से आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो कभी वक्फ ले आएंगे, कभी यूसीसी ले आएंगे। बस नफरत 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 के। अगर यूसीसी भी लाना तो नफरत क्यों बोल रहे हो भाई? नफरत से नहीं चलेगा। आप पर्सनल लॉज को, जो जिस धर्म के पर्सनल लॉ हैं उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। संविधान, हर काम संविधान के खिलाफ करना है। इनको संविधान से ऐसी दुश्मनी हो गई कि जो संविधान ने दिए हैं अधिकार उन्हें रगड़ दो। सर, आज जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव की बात की कि वहां पर चुनाव आयोग सही जवाब नहीं दे रहा है, तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि ईडी के डर से ईसी पर हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया और राहुल दोनों जेल जाएंगे। तो ये सरकार आपकी, आप तो किसी को भी जेल भेज सकते हो, आप तो किसी को भी जेल भेज सकते हो। लेकिन राहुल जी की बात को याद रखना, जो राहुल जी ने कहा है, समय एक सा नहीं रहता, पलटता है जरूर है। कोई लोकतंत्र में अजर और अमर नहीं होता है। आप तो आज आपके पास ताकत है, आप किसी को भी भेज दो, कहीं भी भेज दो। सर, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ प्रयाग में, वो उनकी जानकारी है कि एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित करने का प्रयास था। अखिलेश जी ने जो कहा है वो अखिलेश जी जाने, मैं तो उसमें नहीं कह सकता। उनके पास उस तरह के इनपुट होंगे, मेरे पास नहीं है ना। मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मेरे पास इस तरह के इनपुट होंगे। मोदी के बाद योगी आपको दिखता है क्या? क्या चीज? अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कैसे दिखाई देंगे? मुझे तो राहुल गांधी दिखाई देंगे, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। और